तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई, कोचिंग से सिलेक्शन तो होना नहीं है, होना तो है अपने दम पे, और पढ़ना ही है तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं घर गया और वहीं से पढ़ाई की, और तीसरा इंटरव्यू है मेरा। तो वहाँ पर कहा जाता है घर घर में अधिकारी हैं, तो प्रेरणा तो वहीं से बन गई थी। और बाकी माता पिता ने हमेशा प्रेरित किया। फिर उन्होंने पूछा कि ये अगर आप डिफेंस मिनिस्टर होते तो क्या करते थे, या एसडीओ या एसडीएम बना दिया जाता तो आप क्या करते। कुछ सिचुएशनल टाइप के क्वेश्चंस पूछे। अंतहीन सफ़र है ये, सफ़र करते रहिए, सर्कल में घूमते रहिए, पीर निकाल लिए, मेंस निकाल लिए, इंटरव्यू में नहीं हुआ फिर से आपको प्री ही देना पड़ेगा, और आपको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बहुत ही रूथलेस कंपटीशन हो रहा है, जो भी दे रहे हैं और आप जो भी ले रहे हैं, यहाँ पर मेरिट का बल पे सिलेक्शन हो रहा है। हेलो सर, कैसा रहा इंटरव्यू आपका? ठीक रहा। सर अपना नाम और जो है अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड से। मेरा नाम आकाशदीप सिंह है और मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी किया हुआ है। तो अपनी थोड़ा पढ़ाई के बारे में बताइए, कहाँ से आपने पढ़ाई की, उसके बाद कैसे तैयारी वगैरह की, ये सारी चीज़ें। देखिए, गृह जनपद तो मेरा प्रतापगढ़ है, इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मैंने वहीं से की थी। उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आ गया, स्नातक परास्नातक एवं विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। विधि स्नातक करने के बाद जब छात्रावास वॉश आउट हो गया तो 2017 में घर लौट गया, और उसके बाद मैं घर से ही तैयारी करता रहा, और यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है अभी मेरा 1 महीने पहले जीएससी प्रवक्ता के पद पर अंग्रेजी से। तो कोचिंग वगैरह कहीं ली थी या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे थे? नहीं, कोचिंग तो मैंने सिविल के लिए नहीं ली थी। इससे पहले मैं 4 साल एसएससी की तैयारी करता था, 4 बार मेंस लिखा हूँ, उसमें कहीं नहीं हुआ, 2 कोचिंग ली थी। तो हमको ये चीज़ समझ में आ गई, कोचिंग से सिलेक्शन तो होना नहीं है, होना तो है अपने दम पे, और पढ़ना ही है तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं घर गया और वहीं से पढ़ाई की, और तीसरा इंटरव्यू है मेरा। मीडियम कौन सा है आपका? मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम है। हाँ, यूपी बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है, हिंदी मीडियम तक, इंटर तक। उसके बाद मैंने इंग्लिश मीडियम लिया, अपने दम पर मैंने पढ़ाई की है। तो सर जैसे आप बता रहे हैं तीसरा इंटरव्यू आपका है, तो इसके पहले जैसे कि तीसरा आपका अटेम्प्ट ही है या फिर मतलब? नहीं, ये मेरा 6वां अटेम्प्ट है और तीसरा इंटरव्यू है। तो सर आप थोड़ा बताइए कि जैसे कि आपने जो है इतना मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है, यहाँ तक आए हैं आप, तीसरा इंटरव्यू आपका है, उसके बाद काफ़ी बार जो है आपने प्रीलिम्स दिया होगा, तो इसके बारे में बात ये है, मैं जैसा कि मैंने बताया अभी, मैं प्रतापगढ़ जिले का हूँ। वहाँ एक गाँव है पहुँचरा, कभी आप सर्च करिएगा गूगल पे या है प्रतापगढ़ से लोगों से पूछिएगा, तो वहाँ पर कहा जाता है घर घर में अधिकारी हैं। तो प्रेरणा तो वहीं से बन गई थी, और बाकी माता पिता ने हमेशा प्रेरित किया। और डायमंड जुबली हॉस्टल में मैं रहा हूँ 2009 से 2017 तक, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी सोच को अपर क्लास करने का। क्योंकि अक्सर होता क्या है, इलाहाबाद में आते हैं लड़के, खासकर मैं अपने डेलीगेसी के मित्रों यारों को देखता हूँ। हाँ, यहाँ एक बात क्लियर करना जरूरी है कि मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक सोच की बता रहा हूँ। डेलीगेसी में क्या होता है, अक्सर कि सिलेक्शन लेना है भाई, लेखपाल में ले लिए, शिशपाल में ले लिए, यूपी पुलिस में ले लिए, दरोगा। बहुत ही कम लड़के मिलेंगे जो सोचेंगे नहीं हमको केवल बनना है तो आईएएस ही बनना है, पीसीएस बनना है। डीजे हॉस्टल या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अन्य छात्रावासों में क्या है, आप जाएंगे सिविल की तैयारी करनी है। पहले के दशक में क्या होता था 90s 80s में, कि लोग आईएएस का ही फॉर्म भरते थे, पीसीएस वालों की तरफ लोग बहुत ही मतलब देखते थे कि कमतर दृष्टि से, अंडर एस्टिमेट करते थे कि यार ये तो पीसीएस दे रहा है। हालांकि अब वो चीज़ें नहीं रह गई, लेकिन फिर भी आज भी मैं कहूँगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र और जो भी छात्रावासी हैं, उन्होंने बहुत ही यहाँ पर अच्छा परिणाम दिया है, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो। और वहीं से मुझको प्रेरणा प्राप्त हुई, और वहीं से मेरी क्लास ऊपर हुई, और वहीं से मैंने कहा नहीं बनेंगे तो अधिकारी बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और मेरे कुछ मित्र भी जो कि इसमें नहीं हो पाए सिविल में किसी कारणवश, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, 0.001% सिलेक्शन है, 10 लाख में 500 या 1000 होता है मैक्सिमम, और आजकल तो सीटें और भी कम आ रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो बच्चे भी जहाँ भी गए, जैसे शिक्षा विभाग में भी गए, लड़के क्या करते हैं, ठीक है बीएड कर दिए, बीटीसी कर लिए, वो कहेंगे नहीं हम नेट करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, जहाँ भी जाएंगे टॉप पर रहेंगे। तो शिक्षा विभाग में भी गए, तो हमको लगता है कि इस बार आप रिजल्ट देख रहे होंगे, हमको लगता है छात्रावासियों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती बनी हुई, हर विषय से बहुत सारे लड़के हुए, और बहुत आनंद हुआ हमको कि चलिए ठीक है, मैं तो नहीं हुआ लेकिन मेरे मित्र यार सब हो गए अच्छी जगह। तो सर इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा। इंटरव्यू का माहौल बहुत ही खुशनुमा था और बहुत ही सहयोगी बोर्ड था। तीसरे प्रयास में, तीसरे इंटरव्यू में मेरा सबसे कह सकता हूँ सबसे अच्छा बोर्ड गया था, श्रीवास्तव सर का बोर्ड था, तो सब कुछ बहुत ही कॉर्डियल रहा। तो क्वेश्चन वगैरह कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन तो पहली बात आपका हमें जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, ठीक है, उसके आधार पर, जैसे मेरा इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल था,
तो उसके आधार पर उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि ये अगर आप डिफेंस मिनिस्टर होते तो क्या करते थे, या एसडीओ या एसडीएम बना दिया जाता तो आप क्या करते। कुछ सिचुएशनल टाइप के क्वेश्चंस पूछे, जैसे बाढ़ आ जाती है, आपको एसडीएम बना दिया जाए तो आप ये बताइए स्वयं की सुरक्षा करेंगे पहले, या सीधे डायरेक्ट कूद पड़ेंगे खतरा मोल लेते हुए। तो ऐसे सिचुएशनल कुछ क्वेश्चंस थे। तीसरा कुछ करेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, जैसे जो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी होने वाली हैं, तो उनकी ट्राइब के बारे में उन्होंने पूछा कि कौन से ट्राइब से बिलोंग करती हैं। और ये भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अभी हाल ही में बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ हिंदी में किसी भी साहित्य को पहली बार मिला हुआ, तो उसके राइटर या उसके ट्रांसलेटर का नाम उन्होंने पूछा था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहे थे। तो सर, जो नए एस्पिरेंट्स यूपीएससी या यूपीपीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा उनको सजेशन दीजिए कि कहाँ से और कैसे तैयारी स्टार्ट करें। देखिए, चूँकि मैं बहुत लंबे समय से इसमें रह चुका हूँ, इस फील्ड में 5-6 साल से हूँ, लेकिन मेरे कई सीनियर हैं 10, 12, 15 साल से लगे हुए हैं। एज कंज्यूमिंग तो है, और दूसरी चीज़ ये भी है, कोई श्योरिटी नहीं है कि आप हो ही जाएंगे, कुछ नहीं पता है। अंतहीन सफ़र है ये, सफ़र करते रहिए, सर्कल में घूमते रहिए, पीर निकाल लिए, मेंस निकाल लिए, इंटरव्यू में नहीं हुआ फिर से आपको प्री ही देना पड़ेगा, और आपको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बहुत ही रूथलेस कंपटीशन हो रहा है, जो भी दे रहे हैं और आप जो भी ले रहे हैं, यहाँ पर मेरिट का बल पे सिलेक्शन हो रहा है। तो नए एस्पिरेंट्स को मैं यही संदेशा देना चाहूँगा कि देखिए, कुछ चीज़ें तो होती हैं जो मार्केट में सबको पता रहती हैं, कुछ बुक्स हुई, ठीक है, फैक्चुअल में जैसे घटना चक्र वगैरह होता है। हालांकि आजकल उतना काम नहीं कर रहा है जितना पहले किया करता था। पहले हम लोग घटना चक्र पढ़ के 150 में 110 पहुंचा दिया करते थे, आजकल 80-90 भी बहुत दूभर हो रहा है। उसके बाद फिर एनसीईआरटी की किताबें हुई, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड किताबें हुई, जैसे लक्ष्मीकांत हुए, विपिन चंद्रा हुए, सब टॉपर बता रहे हैं, आप लोग भी जानते होंगे। तो इन तीनों को कम्बिनेशन बनाकर मुझे जो लगता है कि जो लड़का पढ़ रहा है अच्छे से और ऑप्शनल पे जो फोकस कर रहा है, क्योंकि ऑप्शनल का यहाँ बहुत बड़ा खेल है। मुझको लगता है कि पिछले 2 इंटरव्यूज़ में मेरा नहीं हो पाया क्योंकि मेरा ऑप्शनल अच्छा नहीं गया था। हो सकता है कि इस बार भी ना हो, लेकिन ये तो भविष्य की बात है, देखिए क्या होता है। लेकिन मुझको लगता है कि ऑप्शनल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ऑप्शनल तो अपना स्ट्रॉन्ग करना ही है, क्योंकि जीएस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन कितना होगा, 10 नंबर 20 नंबर, लेकिन ऑप्शनल ये रहता है 100 नंबर तक का वेरिएशन कर देता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए ऑप्शनल पे। ओके सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। करते हैं कि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।